देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहां हर साल वायु प्रदूषण के कारण स्थिति विकट होती है, इस समय भी प्रदूषण के गंभीर संकट से जूझ रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में धुंध छाई हुई है और AQI लगातार बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में AQI का स्तर 373 दर्ज किया गया, जो कि एक अत्यधिक चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। ये स्तर बहुत खराब श्रेणी में आता है और स्थिति में सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली के अलावा देश के अन्य प्रमुख शहरों की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है। लखनऊ और पटना जैसे शहर भी इस वायु प्रदूषण की समस्या से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहतर पाई गई है। इस लेख में हम दिल्ली और अन्य शहरों की वायु गुणवत्ता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण उपायों और विभिन्न शहरों में AQI के स्तर पर एक नजर डालेंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर इस समय सबसे गंभीर है। हवा में धुआं, प्रदूषण और धुंध का मिला जुला प्रभाव बना हुआ है। दिल्ली में AQI 373 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि यहाँ के लोग स्वास्थ्य जोखिमों का सामना कर रहे हैं। दिल्ली का ये स्तर न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता का विषय बन गया है। AQI 200 से 300 के बीच होता है तो उसे खराब श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन दिल्ली में हालात उससे भी बदतर हैं। यहाँ का AQI 301 से 400 के बीच दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इस स्तर पर सांस लेने में कठिनाई हो सकती है और विशेषकर बच्चों, वृद्धि और सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए ये अत्यधिक जोखिमपूर्ण हो सकता है। इससे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा बल्कि मानसिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। दिल्ली के कुछ इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर और भी अधिक चिंताजनक है। आनंद विहार, बवाना, जहांगीरपुरी, मुंडका, नेहरू नगर, शादीपुर और वजीरपुर जैसे इलाकों में AQI स्तर 400 से ऊपर था, जो कि गंभीर और बहुत गंभीर श्रेणी में आता है। इन इलाकों में AQI स्तर 410 से लेकर 426 तक दर्ज किया गया, जो एक खतरनाक स्थिति को दर्शाता है। इस स्थिति में स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति इन क्षेत्रों में लंबे समय तक रहता है तो उसे सांस लेने में गंभीर समस्या आ सकती है। इन गंभीर प्रदूषित इलाकों में लोग खुले में सांस लेने से बचने के लिए घरों में ही बंद रहते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा या सांस की अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों के लिए ये स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। ऐसे में वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली के नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधित चेतावनियां जारी की गई हैं। उन्हें बाहर जाने से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कई कारण हैं, जिनमें से प्रमुख कारणों में वाहनों से होने वाला प्रदूषण, निर्माण कार्य, जलवायु परिवर्तन, पराली जलाने की समस्या और फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं शामिल है। दिल्ली में वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण प्रदूषण स्तर से अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में तापमान गिरने के कारण प्रदूषण कण हवा में जमा हो सकते हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की समस्या भी दिल्ली के प्रदूषण में योगदान करती है। जब पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा पराली जलाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उससे उत्पन्न होने वाला धुआं दिल्ली की हवा को और अधिक प्रदूषित कर देता है। ये समय विशेष रूप से अक्टूबर और नवंबर के महीनों में गंभीर रूप से देखने को मिलता है। दिल्ली के प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ग्रैब के तहत कड़े कदम उठाने का फैसला किया गया है। इसके तहत विभिन्न चरणों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लागू किए गए हैं। गंभीर प्रदूषण के दौरान दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अलग अलग काम के घंटे तय किए गए हैं। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों से वाहन प्रदूषण
कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कार्यालयों के समय भी बदलाव किया गया है। अब कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक या सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुले रह सकते हैं। दिल्ली के अलावा देश के अन्य प्रमुख शहरों की स्थिति भी चिंता का विषय बन गई है। लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद जैसे शहरों में भी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही है। इन शहरों में लखनऊ का AQI 367, पटना का AQI 249, भोपाल का AQI 248 और जयपुर का AQI 244 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इन शहरों में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि का मुख्य कारण ही वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्य और जलवायु परिवर्तन है। इन शहरों में भी दिल्ली की तरह ही प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य समस्या बढ़ रही है और लोग अस्थमा, खांसी और अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसके अलावा हैदराबाद, बेंगलुरु और रायपुर जैसे शहरों में भी AQI 100 से 130 के बीच रहा, जो मध्यम श्रेणी में आता है। इन शहरों में प्रदूषण का स्तर अन्य शहरों की तुलना में काफी कम है और लोग बेहतर वायु गुणवत्ता में सांस ले सकते हैं। दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों में प्रदूषण की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी चिंताजनक बना हुआ है। प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य समस्याओं का बढ़ना खासकर बच्चों और वृद्धों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे में हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाने, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने और पर्यावरण को बचाने के उपयोगों को अपनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा सरकारी नीतियों और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन से ही हम इस प्रदूषण संकट का समाधान निकाल सकते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।